इलेक्शन 2024 को आप झल्लू इलेक्शन कह लें या फिर हुकूमती पैसा और अवामी वसाइल और वक्त का जिया कह लें कि जब इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हो गई है तो फिर ऐसे में आवाम को क्यों धींगा मस्ती और जबरदस्ती करके इलेक्शन का ढोंग रचाया गया। जब लाडला चुन ही लिया गया और इसे चुनने के लिए हर किस्म का एरी चोटी का जोर लगाया गया है, इसके हर मुखालिफ को पाबंद सलासिल भी कर दिया गया है। लाडला नवाज शरीफ ही है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बलि का बकरा बना दिया गया है। पहले हुकूमत से बेदखली, फिर रजीम चेंज, फिर मुकदमात का इंदराज, फिर कारकुनान की गिरफ्तारियां, फिर सानिया 9 मई, फिर निगरान हुकूमत की जानिबदारियां, फिर अदालतों से मनपसंद फैसले, फिर 24 साल की सजाएं। क्या ये सब चीजें इस बात की निशानदही नहीं करती कि सिलेक्शन हो चुकी है और इलेक्शन फक्त कागजी कार्रवाई और खानापुरी के सिवा कुछ नहीं है। इलेक्शन से पहले अरब ममालिक के अखबारात पहले ही इसे पाकिस्तान का वजीर आजम करार दे चुके हैं। फिर लंदन टाइम्स भी इसे नया वजीर आजम बना चुके हैं। सीनियर सहाफी और तजियाकार सुहेल वराइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि फिलहाल ये तय हुआ है कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह मुस्तहकिम सियासी हुकूमत कायम की जाएगी और इसे मुक्तदरा की मुकम्मल मदद और हमायत से 10 साल तक चलाया जाएगा। मकसद ये है कि जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने इदारों की मदद से अपने मुल्क को मौशी तरक्की की राह पर गामजन किया है, इसकी पैरवी की जाए ताकि पाकिस्तान भी मौशी और सियासी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा हो सके। शुरू में इदारों का अंदाजा था कि अगली हुकूमत मखलूत होगी जिसमें नून लीग को वजारत उस्मा और पीपल्स पार्टी को सदारत मिलेगी, मगर अब बांग्लादेश मॉडल और मुस्तहकिम हुकूमत के आइडिया की पैरवी करते हुए मखलूत हुकूमत नहीं बनेगी। जबकि सीनियर सहाफी और तजिया निगार डॉक्टर दानिश का कहना है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का आखिरी इलेक्शन होगा, इसके बाद मियाँ साहब शायद पार्टी किंग के तौर पर काम करेंगे और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को आगे चल के बड़ा नुकसान होगा। बयानिया तब्दील करके और इक़्तिदार के लिए कम्प्रोमाइज करके मियाँ साहब ने अपनी सियासत के आखिरी उम्र में तमाम कुर्बानियों के बावजूद अपनी सियासी साख और मुस्लिम लीग नून की साख को बड़ा नुकसान पहुँचा दिया है, वो भी एक कमजोर और बेसाखियों के साथ हुकूमत लेकर। मियाँ साहब को भी इनके मशीर ले डूबे। कैदी नंबर 804 की अवामी मकबूलियत। इलेक्शन में एक दिन बाकी है जबकि अवामी मकबूलियत और पॉपुलैरिटी इस वक्त भी अडियाला जेल में कैद साबिका वजीर आजम जनाब इमरान खान न्याजी के साथ है, जिसका अमली सबूत बाकी सियासी जमातों के उम्मीदवारों को मिलने वाली खफत और शर्मिंदगी है। बात वही है कि आप एक वक्त में कौम के एक हिस्से को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बहैसियत कौम आप समझें कि सारी कौम बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। कैदी नंबर 804 को ना तो जेल से रिहा किया गया, न इसकी पार्टी को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया, जिसके साथियों को जुदा कर दिया गया, जिसकी बीवी की किरदार कशी की गई, इसकी अपनी किरदार कशी की गई, पैसे देकर डीप वेब की मदद से ऑडियोज और वीडियोस बनाई गई, जिसको जलील करने में वक्त के ताकतवरों ने अपनी एड़ी चोटी का फुल जोर लगाया, जिसकी हर बात को झूठा कहा गया, इसके बयानात को तरोड़ मड़ोड़ कर मीडिया पर पेश किया गया, जिसके कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कितनों को लापता किया गया, कितनों को कत्ल किया गया, जिनका कसूर सिर्फ यही था कि वो कैदी नंबर 804 से मोहब्बत करने वाले थे। दिली एहतराम का मजाक उड़ाया गया, जिनकी दिली मोहब्बत दिली अकीदत का मजाक बनाया गया, इनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया और एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। इन सब का अजाला वोट के जरिए 8 फरवरी को जुल्म का बदला वोट से दिया जाएगा, जहाँ रियासती मिशनरी रियासती जबरजुल्म इसका कुछ ना बिगाड़ सके। अब भी इंशाल्लाह ताला कामयाबी कैदी नंबर 804 की होगी। सीनियर सहाफी और तजिया निगार कामरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ साहब और नून लीग को और क्या चाहिए, जिस भरपूर अंदाज से राय आमा के तमाम सर्वे के मुताबिक आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात पीटीआई का इलेक्शन मैदान से सफाया किया गया। बैलेट पेपर पर पीटीआई नाम की कोई सियासी जमात है, ना ही बल्ले का इंतखाबी निशान, लीडरशिप रूपोश है या कैद। पीटीआई इंतखाबी जलसे तो क्या एक जलसे की भी इजाजत नहीं मिली। इंतखाबी मुहिम नाम की कोई शय पीटीआई न चला सकी। अब पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स का सफाया जारी है, न होगा बांस तो खाक बजेगी बांसुरी। इसके बावजूद नून लीग अक्सरियत हासिल न कर सके, वाहिद अक्सरियती जमात न बने तो तारीखी शर्मिंदगी की बात हो गई। बज़ाहिर नून लीग अक्सरियती जमात बन जाती है तो यकीनन नवाज शरीफ खुशी खुशी चौथी बार वजीर आजम बनना पसंद फरमाएंगे। हाँ, अगर पीटीआई हामी पूरी कुव्वत जोश और जज्बे से अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच गए, अपने उम्मीदवारों की सही पहचान करके अपना वोट कास्ट किया और गिनती के अमल की निगरानी और हिफाजत की तो काया पलट जाएगी। दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का जेल से पैगाम दिया कि मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आपकी हकीकी आजादी की जंग लड़ने पर 24 साल की सजा सुना दी गई। मुझे और पाकिस्तान को आपके बस 24 घंटे चाहिए। लोगों के ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाएं, पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 मिलने तक पोलिंग स्टेशन पर रखें और फिर मुकम्मल रिजल्ट आने तक रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर पुरअमन तरीके से बैठें।